स्मेल कहाँ से आ रही है? हम सब की मूर्तियां तैयार हो चुकी हैं। हमें पूजा के दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ना चाहिए। आइए। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्यवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्यवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब बस कुछ ही देर में हम माता मनसा के रहस्यमय मंदिर के लिए निकलेंगे। आप सभी तैयार हो जाइए। माता मनसा को ध्यान में रखकर मूर्ति संस्कार शुरू कीजिए। नागोत्सव मनाइए। सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। मुझे अब और देर नहीं करनी चाहिए। मां मनसा की नाग देवता की सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ब्रह्मरूपे सदानंदे अनुमानने स्वरूपिणी रुद्रसिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ओम भुजंगेशाय विद्महि पाणिरूपाय धीमहि तन्नो नागदेवे प्रचोदयात्। नाग देवता की जय। मां मनसा की जय। उसके पास ज्यादा समय नहीं। अगर मूर्ति नहीं बनी तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। वो पूजा में शामिल नहीं हो पाएगी। अब हम सब की उम्मीदें मोहिनी के इस दिए से ही जुड़ी है।
मोहिनी, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो अजीब सी बदबू आ रही थी, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं तुमसे पूछे कौन सा इत्र लगाती हो तुम? इत्र लगाती हो या चूना? वही तो मैं भी सोच रही हूँ, इतनी बदबू कहाँ से आ रही है? उसकी वजह से मुझे तो कब से छींके भी आ रही। हमने तो तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। मिट्टी से रंगे हाथों पकड़ लिया। क्या कर रही थी? कुछ बना रही थी? नाग देवता की मूर्ति बना रही थी। सुंदर बनाई होगी, हमें नहीं दिखाओगी? जरूर महामाया, अभी दिखाती हूँ। नाग नहीं, नेवला। गीली मिट्टी से मैंने नेवले की मूर्ति बनाई है। नेवला क्यों? वो इसलिए क्योंकि आज हमारे दुश्मन नाग मिट्टी के नाग की पूजा कर रहे होंगे और हम मिट्टी के नेवले की पूजा करेंगे। सुना है आज की रात ऐसा करने से नेवले की भूख और बढ़ जाती है, और भूखा नेवला क्या करता है वो तो आप जानती ही होगी महामाया। वो सांपों को जिंदा खा जाता है। सुंदर है, बहुत सुंदर है, पर ये सुंदर तब लगेगा हमें जब हम अपनी आंखों से इस नेवले को नागों को खाता हुआ देखेंगे। पता है मोहिनी, बड़ा मजा आता है जब नेवला नाग को चबा चबा कर खाता है। ये देखने में हमें बड़ा मजा आता है। उनका खून बहेगा और हमारा दिल बहलेगा। वो भी आज पता चल जाएगा। पता चल गया है। तुम्हारी असलियत का पता चल गया है मुझे। ये सांप को नेवला बना के तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। तुम्हारा नाटक अब खत्म।
हमें लगता है कि अधिराज ने तुम्हारे सारे किए कराए पर मिट्टी फेर दी। खड़े खड़े थक गए थे तो सोचा हम बैठ जाए। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? जी नहीं मामा। मोहिनी, ये क्या हो रहा है? जहां से शुरू करती हूँ वहीं पहुंच जाती हूँ बार बार। अगर महामाया यहीं बैठी रही तो ना तो मेरी मूर्ति पूरी होगी ना ही मेरी पूजा। मुझे किसी भी तरह 1 बजे से पहले मंदिर के महाद्वार तक पहुंचना ही होगा। हे मां मनसा, मदद करो मेरी। मनसा माता हमारी रक्षा करो। मनसा देवी मेरी मदद करो। उन लोगों को क्या लगता है कि वो बुलाएंगे और मनसा देवी आ जाएगी? ये सिर्फ 12 पलों का ढोंग है, उन बुज़दिल और कमजोर नागों का, और कुछ नहीं। वही तो, वो लोग कमजोर है ना, इसीलिए उन्हें भगवान की मदद की जरूरत पड़ी। भगवान के पास कुछ काम धंधा तो है नहीं ना कि वो पुकारेंगे और भगवान चले आएंगे। कमजोर लोगों की जगह मंदिर में नहीं, महामाया की शरण में है। और तुम्हें तो पता है ना मोहिनी, जो आपकी शरण में है वही सुरक्षित है। सही जवाब। पर तुम सुरक्षित नहीं हो। हमें क्यों लगता है कि तुम हमारी आंखों में धूल झोंक रही हो? क्यों? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है महामाया? मैंने परीक्षा दी है, आपका भरोसा भी तो जीता है। जीता नहीं, तोड़ा है। तुमने हर पल महामाया का भरोसा तोड़ा है। ये क्या कह रहे हो तुम? कह तो मैं काफी वक्त से रहा हूं, लेकिन कहना काफी नहीं, बस कुछ दिखाना चाहता हूं। सांप की कैचुली ये तुम्हें कहां से मिली? किसी बाहर के सांप का नहीं, ये तो किसी घर के अंदर के सांप का कारनामा है। सही कहा ना? ये कैसे हो गया? मैंने तो इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे हो गई मुझसे? वो भी नागपंचमी की रात को। पूजन ने सारे नागलोक की जिम्मेदारी दी है मुझे। क्या सोचेंगे वो जब उन्हें पता चलेगा कि मैं तो अपनी ही केचुली नहीं संभाल पाई? मैंने कहा था ना अधिराज, निहायत ही बेवकूफ होते हैं ये सांप। अपनी कैचुली के साथ साथ अपना दिमाग भी छोड़ देते हैं। अब ये कैचुली हमें ले जाएगी असली कैचुए तक। अधिराज
जाओ हवन कुंड लेकर आओ। आज हम एक सांप का स्वाहा करेंगे। हम भी देखना चाहते हैं इसे कौन बचाता है, माता मनसा या फिर वो डरपोक भुजंग। जी महामाया। ओम ह्रीम क्लीम काली शक्तियों के काल प्रकट हो, प्रकट हो। काली शक्तियों के काल प्रकट हो, प्रकट हो। ये केचुली हमारे पास बहुत सही वक्त पर आई है। आज नाग पंचमी की पूरे चांद की आधी रात को जब हम इस केचुली को इस हवन कुंड में डालेंगे तो वो जिस कोई नाग या नागिन की होगी उसे हमारे सामने प्रकट होना ही पड़ेगा। ये तो तुम जानती हो ना मोहिनी। हे मां मनसा, मदद करो मेरी। हे नाग देवता, मदद करो। ये अचानक से मौसम को क्या हो गया? ये हवाओं का रुख बदल क्यों रहा? कहीं कहीं मोहिनी किसी मुसीबत में तो नहीं? नहीं। हे मां मनसा, मदद करो मेरी। हे नाग देवता, मदद करो। मोहिनी खतरा में। हे नाग देवता, मोहिनी दुश्मन के बीच अकेली, उसे हमारी मदद की जरूरत है। मुझे शक्ति दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए जिससे मैं उसकी मदद कर सकूं। मुझे शक्ति दीजिए नाग देवता, शक्ति दीजिए मुझे। हे मां मनसा, शक्ति दीजिए मुझे, शक्ति दीजिए मुझे मां मनसा। इसे जैसे ही हम हवन कुंड में फेंकेंगे, तड़पता हुआ, रेंगता हुआ सांप हमारे पास आएगा। बहुत मजा आएगा
जब हम अपनी आंखों के सामने इसे चलता हुआ देखेंगे। तो देर किस बात की है महामाया? डालिए इसे इसमें। मैं भी उस नागिन को चलते हुए देखने के लिए बेसब्र हो रहा हूं। विकाल विकाल